नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल K2 जोन में। तो आज मैं आप लोग के लिए वुलन का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर के धागे ले लिए हैं या ऊन ले सकते हैं और ये 12 नंबर का क्रूस। तो इस तरह से सबसे पहले हमें इस तरह से देखिए, इस तरह से एक लूप बनाना है और फिर अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। देखिए इस तरह से जितना इसे हमें लंबा बनाना है उसके अनुसार हम इसे बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम एक एक करके इसके बीच से मैंने इस तरह से देखिए इस ऊन को निकाल लिया है। देखिए इस तरह से, और जब इस तरह से चैन बन जाए तो हमें यहाँ पे इस तरह से एक चैन को छोड़ते हुए देखिए दूसरे वाले चैन में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से, और फिर से इसके बगल वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे हमें हर चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से एक एक करके हम हर चैन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखिए फिर एक एक करके हमें हर चैन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। अगर इस डिज़ाइन से हम कुशन कवर, पिलो कवर अगर बनाते हैं तो ये ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से हम एक एक करके हर चैन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे हर चैन में सिंगल क्रोशिया बना लिया है और इस तरह से जब हम यहाँ पे आ जाएं तो हमें यहाँ पे फिर से एक इस तरह से चैन बनाना है और फिर सेम जैसा मैंने पहले वाले रो में किया था हर चैन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस रो में भी हम यही करेंगे। इस तरह से हर चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे अपना दूसरा रो भी कंप्लीट कर लिया है और मैंने यहाँ पे भी हर चैन स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हमें यहाँ पे इस तरह से जो मेरा ये दूसरा वाला कलर है इसे हमें यहाँ पर ले लेना है और इस तरह से हम यहाँ पे एक कार्ड बना लेंगे इस तरह से। और फिर अब हम इसके ऊपर इस तरह से देखिए जो मेरा ये पर्पल वाला कलर है उसे लगा लेना और इस तरह से हम यहाँ पे एक चैन स्टिच बनाएंगे। देखिए, और उसके बाद फिर से इसके बगल वाले में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर हम यहाँ भी इसी तरह से, यानी कि यहाँ पे हमें एक एक करके 3 चैन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाना। उसके बाद इस तरह से हमें अपने क्रूस को घुमाते हुए यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 छोड़ते हुए चौथे वाले में देखिए इस तरह से जो ये मेरा फोर्थ वाला यहाँ पे 1 2 3 4 इसके बीच से हमें देखिए इस तरह से इसके पीछे से अपने क्रूस को निकालते हुए यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से अब हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, और फिर हमें इस तरह से बनाना है और फिर यहाँ पे देखिए ये वाला चैन छोड़ के दूसरे वाले चैन में हमें
एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, यानी कि एक एक करके हम 3 चैन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने ये तीसरा सिंगल क्रोशिया बनाया है। देखिए इस तरह से 1 2 3, जब इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया हो जाए तो फिर हमें इस तरह से अपने क्रूस को यहाँ पे घुमा लेना है और यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के चौथे वाले में से देखिए इसके पीछे से इस तरह से हमें क्रूस को निकालना है। देखिए इस तरह से एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरह से अपने क्रूस को घुमाते हुए इस तरह से हमें ये चौथा वाला जो है यहाँ पे इस तरह से हमें अपने उनको निकालना है और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे इसी तरह से एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बगल वाले चैन में मतलब 3 चैन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से जब इस तरह से मेरा 3 सिंगल क्रोशिया हो जाए तो फिर से हमें अपने क्रूस को इस तरह से घुमाते हुए फिर यहाँ पे 1 2 3 छोड़ते हुए चौथे वाले में इस तरह से हमें अपने क्रूस को निकालना है। अब यहाँ पे मेरा एक डबल क्रोशिया बनेगा इस तरह से, देखिए, और फिर हमें इसके बीच से भी अपने धागे को निकाल लेना है और फिर यहाँ पे एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाले चैन में भी हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, और फिर इस तरह से हमें, देखिए मैंने यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाया और तीसरे वाले चैन में भी हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और फिर इस तरह से अपने क्रूस को घुमाते हुए यहाँ पे हमें इस तरह से 1 2 3 छोड़कर चौथे वाले में हमें इस तरह से अपने क्रूस को निकालते हुए एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, यानी कि 3 सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, और इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ तक इस रो को बना लिया है। अब देखिए नेक्स्ट रो में हमें इस तरह से एक चैन बनाते हुए अब यहाँ पे हर एक चैन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से एक बार हमें वो पैटर्न डालना है, 3 सिंगल क्रोशिया और फिर एक डबल क्रोशिया। अब सेकंड वाले रो में हमें हर चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें हर एक चैन में इस तरह से हम अपना एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हम लास्ट तक बना लेंगे। फिर नेक्स्ट रो में क्या करना है मैं आगे बताऊंगी। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे अपना दूसरा वाला कलर ले लेना है और इस तरह से यहाँ पे हम एक चैन स्टिच बनाएंगे। अब हम देखिए इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। तो जहाँ पे मैंने यहाँ पे जब मैंने ये पर्पल कलर स्टार्ट किया था तो मैंने 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया बनाया था। तो अब हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाना है पहले वाले चैन में इस तरह से, और इस तरह से हमें अपने क्रूस को घुमाते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से ये जो मेरा यहाँ पे ये जो सिंगल इस तरह से येलो वाला है इसके बीच से हमें देखिए इसके इस तरह से हम क्रूस को पीछे से निकालते हुए इस तरह से देखिए अब हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से, और फिर इस तरह से एक चैन को छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें यहाँ पे इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और एक एक करके हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से जब मेरे 3 सिंगल क्रोशिया हो जाए तो फिर से हमें इस तरह से अपने क्रूस को घुमा लेना। अब देखिए इन दोनों के बीच में देखिए ये जो मेरा ये वाला है यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके बगल ठीक इसके नीचे में जो है
इसके बीच से हमें अपने कुरुस को इस तरह से देखिए निकाल लेंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हमें यहाँ पे देखिए इस एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बगल वाले चैन में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हमें एक एक करके यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और जब मेरा 3 सिंगल क्रोशिया हो जाए तो इस तरह से हमें अपने कुरुस को घुमाते हुए यहाँ पे इसके बीच से देखिए, ठीक देखिए इसके नीचे जो है इसके बीच से हमें अपने कुरुस को इस तरह से निकाल लेना। देखिए इस तरह से, और हम यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। और फिर हमें यहाँ पे सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना है, यानी एक चैन छोड़कर हर एक चैन में हम एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, और जब 3 सिंगल क्रोशिया हो जाए तो इस तरह से हमें अपने कुरुस को इस तरह से घुमाते हुए अब हमें इसके बीच से देखिए इस तरह से अपने कुरुस को निकालते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से एक एक करके हमें यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और जब 3 सिंगल क्रोशिया हो जाए तो फिर से हमें अपने कुरुस को इस तरह से देखिए घुमाते हुए इसके बीच से हम अपने देखिए इस तरह से, और इसके बीच से हम अपने कुरुस को निकाल लेंगे इस तरह से देखिए। और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर हमें एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर एक एक करके हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और फिर यहाँ से इस तरह से अपने कुरुस को घुमाते हुए हम यहाँ पे आएंगे और इसके बीच से हमें अपने धागे को निकाल लेना है और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर यहाँ पे इस तरह से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चैन में। देखिए इस तरह से। तो देखिए ये रो कंप्लीट होने के बाद मेरा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से लगेगा। अब हमें नेक्स्ट रो में इस तरह से एक चैन लेते हुए अब हम हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसा कि मैंने पहले बनाया था। सेकंड रो में मतलब एक रो में हमें पैटर्न डालना है और दूसरे वाले रो में सब चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से हम एक एक करके हर चैन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने हर चैन में एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। और इस तरह से फिर से हमें अपना दूसरा कलर लेना, यानी हर एक कलर को हम 2 रो कंप्लीट करेंगे। तो जिस तरह मैंने पीले वाले का 2 रो कंप्लीट कर लिया, तो अब हम यहाँ पे इस तरह से पर्पल वाला ले लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें एक एक करके 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से हर चैन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से जब 3 सिंगल क्रोशिया हो जाए 1 2 3, तो हमें इस तरह से अपने कुरुस को घुमाते हुए अब यहाँ जो ये पीला वाला छोड़ के जो ये पर्पल वाला कलर है इसके बीच वाले में देखिए इस तरह से हमें अपने कुरुस को इसके बीच से निकालते हुए एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे पीछे में एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और फिर अब हम यहाँ पे एक एक करके 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बस हमें इसी पैटर्न को हर रो में फॉलो करना है। इस तरह से देखिए हमें येलो वाला छोड़ के जो ये पर्पल वाला है उसके बीच से हमें अपने कुरुस को निकालना। देखिए इस तरह से, और एक चैन छोड़ते हुए देखिए इस तरह से हम दूसरे वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बगल वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इस तरह से हम तीसरे वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर इस तरह से कुरुस को घुमाते हुए हमें इसके बीच में यहाँ पे देखिए इस तरह से अपने कुरुस को इसके बीच से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर बगल वाले में भी चैन में हमें इसी तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए अब हम इसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे दूसरे रंग का इस्तेमाल किया है और देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है।
और इसे बनाना तो कितना ही आसान है। देखिए इस तरह से आप अपने अनुसार इसे लंबा और चौड़ा बना सकते हैं और अपने पसंद का कलर भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं with